जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। डियर, आपको ढेर सारी सफलता मिले। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं। किसी के बारे में सोच करके आप एक पाइल चूज़ कर लीजिए, फिर देखिए कि उनकी अभी करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनके दिल दिमाग में क्या चलता है। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। यार, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो काफ़ी परेशान हैं। उनकी एनर्जी अभी सैड एनर्जी है। हो सकता है कि इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ हो, करियर में हुआ हो, या फिर कुछ उम्मीदें इन्होंने की हो, वो उम्मीदें पूरी ना हुई हों। तो डियर, ये किसी वजह से बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। अभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि इनकी किसी से लड़ाई हुई हो, किसी से झगड़ा हुआ हो सकता है कि आपसे इन्होंने झगड़ा कर लिया हो। तो डियर, अभी ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आपसे बात ना हो रही हो सकता है कि इन्होंने आपको किसी और वजह से छोड़ा हो, आपसे बात करनी बंद की हो, आप पे बहुत गुस्सा किया हो, लेकिन अब इन्हें पता हुआ हो कि ये गलत है। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, अभी बहुत सैड एनर्जी में है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि इन्हें किसी वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है। हो सकता है कि इन्होंने अपने करियर में बहुत कुछ किया हो, लेकिन सब कुछ ख़राब हो गया हो, इन्हें मतलब कुछ भी सक्सेस नहीं मिली, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ और लोगों की बातें और सुनने को मिल रही हैं। तो डियर, अभी ये बहुत सैड एनर्जी में है। इनकी एनर्जी अभी सैड वाली एनर्जी है। अभी इनकी लाइफ में कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी स्टेबल नहीं है। अभी ये सिर्फ़ और सिर्फ़ अफ़सोस कर रहे हैं। अपने काम को लेकर के, किसी से अगर लड़ाई की है उस बात को लेकर के अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये अफ़सोस कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब आगे कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। इन्हें सब कुछ ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी है जो अब सुधारी नहीं जा सकती है। इन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी ख़त्म सी है, लेकिन इन्हें नहीं पता कि ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है। जो ख़त्म होता है ना, फिर वहीं से नई शुरुआत होती है। इस तरह से इनकी ज़िंदगी में भी कुछ बदलेगा, लेकिन अभी ये बहुत नेगेटिव हो रहे हैं, बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत सैड एनर्जी में हैं। तो डियर, इनकी अभी ऐसी एनर्जी है। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। आप तो सिर्फ़ मेडिटेशन करिए और अपना ध्यान ज़रूर रखिए। डियर, अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इनकी भी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये पैसों को लेकर के बहुत ज़्यादा मतलब सोच रहे हैं। कहीं जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर कोई नया बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर इन्हें कोई ऑफ़र मिल रहा है। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये हमारे लिए सही रहेगा कि नहीं सही रहेगा। ये मतलब बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये अच्छा सोच कर के कुछ करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए। ये पैसे से रिलेटेड हो सकता है, जो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। इन्हें कोई ऑफ़र मिल रहा है जिसकी वजह से ये बहुत सोच रहे हैं, लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये अपनी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से मतलब स्टेबल होना चाहते हैं, लेकिन अभी इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत है। इन्हें ऐसा लगता है कि ये करते अच्छा है, लेकिन इनके साथ हमेशा बुरा हो जाता है और लोगों से इन्हें सुननी भी पड़ जाती है। तो डियर, इस वजह से ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में ना फ़ैसला ले पा रहे हैं, ना उस ऑफ़र को छोड़ पा रहे हैं। तो डियर, अभी ये बहुत सोच रहे हैं। ये काफ़ी सारे लोगों से सलाह भी ले रहे हैं कि क्या सही रहेगा? अगर इस काम को करें तो सही रहेगा? तो इन्हें ऐसा अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो डियर, इसी वजह से ये बहुत फँसे हुए हैं। इनकी एनर्जी जो है वो कन्फ्यूज़न वाली स्थिति है। लेकिन ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये मतलब करियर से रिलेटेड हो सकती है। ये हो सकता है किसी जॉब की तरफ बढ़ रहे हो, इन्हें ऐसा लगता है कि अभी जो जॉब है ये भी ठीक है, कहीं ऐसा ना हो कि इसे छोड़ दें फिर वो भी ठीक ना हो। तो मतलब अभी ये बहुत कन्फ्यूज़न की स्थिति में है, इन्हें कोई ऑफ़र मिल रहा है, करियर से रिलेटेड मिल रहा है कि क्या करूँ? अगर कहीं ऐसा हुआ कि उस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया तो फिर वो भी अच्छा नहीं हुआ तो बहुत पछताना होगा। तो इसलिए डियर, अभी ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में है। पैसे से रिलेटेड ये ऑप्शन हो सकता है।
और ये अगर आपसे बात नहीं कर रहे, तो ये इस वजह से बात नहीं कर रहे क्योंकि अभी ये पूरा फ़ोकस अपना करियर को दे रहे हैं, अपना करियर पे ध्यान दे रहे हैं। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए, कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 3, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इन्हें अभी किसी से प्यार है, ये किसी और के साथ रिश्ते में बढ़ने के बारे में सोच रहे, या हो सकता है कि इन्होंने आपको छोड़ दिया हो। ये हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, या आपको ऑनलाइन मिले हों, या फिर आप कहीं जॉब करते हो, ये वहाँ आपको मिले हों, या फिर इनकी ज़िंदगी में पहले से कोई होगा। अगर इनकी शादी नहीं हुई है, तो पहले ही किसी के साथ रिश्ते में होंगे, काफ़ी साल इनका रिश्ता चला होगा, लेकिन बाद में अलग हो गए होंगे। तो डियर, क्या हुआ कि इनका जब रिश्ता ख़त्म हुआ, तो इन्होंने आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ा लिए। मतलब एक होता है ना कि उधर से टेंशन मिल रही थी, तो आपके पास आकर के इन्होंने अपने दर्द की दवा ढूँढ ली। एक होता है ना टाइम पास, इसे टाइम पास भी बोलते हैं। अपने आप को इन्होंने ठीक कर लिया। पहले इनका दिल नहीं लग रहा था, इन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, इन्हें बहुत घबराहट महसूस हो रही थी, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। तो इन्होंने इन सारी चीज़ों की दवा आपके पास ढूँढ ली थी, जो आदत की तरह थी। उधर इनकी बात नहीं हो रही थी, जो इनका पार्टनर था, उससे इनकी बात नहीं हो रही थी, तो इन्होंने आपसे मतलब बात करनी शुरू कर दी। आपसे बात करनी शुरू कर दी, तो धीरे-धीरे आपको इनसे प्यार हो गया। जब आपको प्यार हो गया ना, तो फिर वो जो इनका पार्टनर था, एक्स पार्टनर, वो इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया। आपसे जो इन्होंने प्यार वाला खेल खेला ना, ये प्यार नहीं था। इन्हें लगता था कि हाँ, ये आपसे प्यार करते हैं, आपसे बातें अच्छे से करते होंगे, आपको भी लगता होगा कि ये आपसे प्यार करने लगे हैं। हो जाता है कभी-कभी कि कोई किसी की ज़िंदगी में होता है, फिर चला जाता है, तो ऐसा नहीं होता कि वो किसी और के लिए सच्चा नहीं होता है। लेकिन डियर, वो इंसान इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया। ये आपसे दूर हो गए हैं, वो इसलिए दूर हो गए हैं क्योंकि इनका जो पार्टनर था वो इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया है। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, ये अपने पार्टनर से दूर हो गए हों, तो बाद में इनका पार्टनर इनकी ज़िंदगी में वापस आ गया हो, तो इन्होंने आपको छोड़ दिया हो। तो डियर, ये अभी उसके साथ बहुत खुश हैं, अभी उसके साथ ज़िंदगी में मतलब आगे बढ़ रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं। अब इन्हें आपका दर्द, आपकी तकलीफ़ें नहीं दिख रही हैं। आपका पार्टनर आ गया, इनकी ज़िंदगी में सब कुछ बैलेंस नज़र आ रहा है, तो ये अब आपको छोड़ रहे हैं। कहीं न कहीं ये आपके पास टाइम पास करने आए थे, खाना-पूर्ति के लिए आए थे, बस उसी तरह से थी। इनकी जो ज़रूरतें थी, वो आपसे पूरी हो रही थी, आपके साथ वक़्त बीत रहा था। जो इनको एक आदत हो गई थी, वो आदत पूरी हो रही थी, और जब वो इंसान इनकी ज़िंदगी में आया, तो इन्होंने आपको फिर से हटा दिया अपनी ज़िंदगी से। तो इनकी ज़िंदगी में भी यही है कि इनकी लाइफ़ में कोई है जिससे ये बात कर रहे हैं, उसके साथ ये ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और इनकी अभी जो करंट एनर्जी है वो इसी तरह की है। ये आपके बारे में ज़्यादा सोच नहीं रहे, सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव सोच रहे हैं कि अगर नहीं बात कर रहे तो क्या हो गया? नहीं बात करनी। अब मतलब इन्हें आपका प्यार नहीं दिख रहा। अब इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक है, तो इन्हें आपका नहीं दिख रहा है। तो डियर, ये किसी और के साथ खुश है और किसी के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और आप हैं कि आप इनके पीछे पागल हैं। आप अपने बारे में सोचिए, आप खुद पे ध्यान दीजिए, आप इनके बारे में ज़्यादा मत सोचिए। आप अपना ख़्याल रखिए और अपने अपनों का ख़्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए। सोचने का काम लोगों का है, लोगों को करने दीजिए। अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 4, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। जिनके बारे में सोच करके आप रीडिंग देख रहे हैं, तो ये अभी बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। इनकी जो एनर्जी है वो बहुत अकेलापन फ़ील कर रही है। कभी-कभी इन्हें ऐसा लगता है कि रोने का मन कर रहा है। बहुत ज़्यादा ये अकेले हो गए हैं, बहुत टूटा-सा महसूस कर रहे हैं। इनकी ज़िंदगी में ऐसा लग रहा है कि कोई भी नहीं है। ये बहुत अकेले से
फ़ील कर रहे खुद को। हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी शादी हो गई हो, आप अलग हो गए हो और ये अभी बहुत अकेला-अकेला सा फ़ील कर रहे हैं। परिवार के सभी लोग हैं लेकिन फिर भी ये बहुत अकेला फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि कोई भी समझता नहीं है। ज़िंदगी बस जी रहे हैं, अब कुछ भी बचा नहीं है। ये रोने की एनर्जी में है और आपकी भी ऐसी एनर्जी है। आप भी बहुत सैड फ़ील करते हैं, अकेला-सा फ़ील करते हैं। कभी सैड सॉन्ग सुन लेते होंगे तो आप भी रोने लगते होंगे। जैसा लगता है कि सैड सॉन्ग सुनते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो डियर इनकी भी एनर्जी इसी तरह की है। और ये बहुत ज़्यादा अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, अकेले ही इनको रहना ठीक लगता है, अकेले ही बैठना अच्छा लगता है, किसी से ना बात करना, बस दिन-रात सैड सॉन्ग सुनना, बस दिन-रात सैड सॉन्ग सुनना और कुछ भी नहीं। एक सॉन्ग है, उसे आप यूट्यूब पे ज़रूर सुनना। हो सकता है कि आपकी लड़ाई हुई हो, कोई गलतफ़हमी हुई हो या फिर हो सकता है कि लोगों की बातों की वज़ह से आपने इनको छोड़ दिया हो, सिर्फ़ आपके बारे में सोच रहे हैं। हो सकता है कि पहले जाने-अनजाने इन्होंने कोई गलती कर दी हो, तो उसका अफ़सोस ये अभी तक कर रही हैं। ये बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, बहुत अकेला-सा फ़ील कर रहे हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं है ज़िंदगी में। इनका दिल जैसे बहुत रोता है, अकेले-सा फ़ील करते हैं और इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने कोई गलती की है, जाने-अनजाने हो सकता है इन्होंने किसी और की बातों में आकर के आपको सुनाया हो या फिर इनको ऐसा लगा हो कि आप इनके पीछे हमेशा रहेंगे, आप इनसे दूर नहीं जाएँगे। आप भी इनके लिए रो रहे हैं। ये अपनी फैमिली को भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अभी इस वक़्त ये हर किसी से दूरियाँ बना रहे हैं। किसी से बात नहीं कर रहे हैं, सबके मन की कर चुके हैं ये। शादी कर चुके होंगे, हो सकता है आपसे दूरियाँ बना ली हों, लेकिन अभी इनके दिल में सबके लिए नफ़रत भर चुकी है। कुछ भी इन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। तो डियर आप भी थोड़ा-सा सैड एनर्जी से बाहर निकलिए क्योंकि जो भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, आपने सुना होगा ना? तो फिर ऐसे सैड एनर्जी में रह कर के कुछ नहीं होगा। तो आप इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए और अपना ख़्याल ज़रूर रखना, मेडिटेशन ज़रूर करना। डियर अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। आपको अपना ध्यान रखना है और पॉजिटिव रहना है। आपको प्रेम से राधे राधे।